يا أيها الذين آمنوا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कल भी हमने दो ऐसी आयतें देखी थीं जो इंसान की फैमिली से मुताल्लिक थीं। आज भी सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ए ईमान वालो बचाओ अपने आप को और अपनी फैमिली को, अपने अहल को ऐसी आग से वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन, जिसका फ्यूल जो है वो इंसान और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद, उस पर निगहबान बनके यानी कि गार्ड्स बनके ऐसे फरिश्ते खड़े होंगे जो कि गिलाजुन शिदाद, जो कि ज़बरदस्त होंगे और बड़े तगड़े होंगे, यानी कि दे विल बी फॉर्मिडेबल, दे विल बी सिवियर। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, अल्लाह ताला की किसी बात को, किसी हुक्म को वो ठुकराएंगे नहीं, उसकी नाफरमानी नहीं करेंगे और जो भी वो हुक्म देगा, जो भी वो कमांड करेगा उसको कर डालेंगे। सो इस आयत, इस सूरत में, सूरत तहरीम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात यानी उम्महातुल मोमिनीन के साथ कुछ पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि किस तरह अपनी अज़वाज को दीन की तरफ लाने का एहतमाम किया जाए। तो इसी तरह तमाम मोमिनीन को भी यही हुक्म दिया जाता है कि अपनी फैमिली को, अपनी अहल को दीन की तरफ लाया जाए, दीन की तरगीब दी जाए, दीन पर अमल की एक इनकरेजमेंट दी जाए और उसका हुक्म भी किया जाए। राइट। सो पहली बात यह है कि कू अनफुसकुम, कि अपने आप को बचाओ आग से। अपने आप को बचाओगे यानी दीन पर अमल करोगे तो ही अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को बचा सकोगे, उनको बता सकोगे। एंड फैमिली हियर इंक्लूड्स एवरीबडी जो कि आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है, आपके सरपरस्ती में आता है, यानी कि आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके छोटे बहन भाई, आपके घर में कोई मुलाजमीन काम कर रहे हों, आपके नौकर हों, आपके ऑफिस में सबऑर्डिनेट्स हों, आपके नेबर्स में कोई ऐसे लोग हों जो कि आपकी बात सुनते हों, जो भी आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें तमाम लोगों की आप पे जिम्मेदारी है कि आप उनको सही और गलत, हलाल और हराम, शरीयत के मुताबिक हर चीज़ की तमीज़ एक सिखाएं और बताएं। राइट। सो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस आयत के नाज़िल होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमें ये तो समझ आ गई कि अपने आप को कैसे बचाना है आग से, मगर हम अपनी फैमिली को कैसे बचा सकते हैं? हाउ कैन वी बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देम? सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उनको हुक्म दो और उनको याद कराओ नेक अमाल करने पे और बुरे अमाल से बचने से। और फुक़हा ने बताया है कि इस आयत की वजह से, इस आयत का मतलब और मकसद ये है कि हर बंदे पर, हर मेल पर ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी फैमिली को हलाल हराम की, सही गलत की, शरीयत के मुताबिक और शरीयत के खिलाफ जो अहकाम हैं उनकी तालीम दे। राइट। सो द बेसिक्स ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इट इज़ नेसेसरी फॉर अ फादर टू टीच दैट टू हिज चिल्ड्रन, फॉर अ हस्बैंड टू टीच दैट टू हिज वाइफ, फॉर अ ब्रदर टू टीच दैट टू हिज यंगर सिस्टर एंड सो ऑन। राइट। सो अपनी फैमिली को दीन सिखाना जो है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत निगलेक्ट होती जा रही है। राइट। सो पीपल, पेरेंट्स, दे आर सो कीन, दे आर सो पैशनेट अबाउट कि हमने अपने बच्चे को बेहतरीन स्कूल में भेजना है, बेहतरीन डिग्री हासिल करवानी है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बेहतरीन नौकरी, कि CSS कराना है या डॉक्टर बनवाना है या इंजीनियर बनाना है और HSN भेजना है या बीकन हाउस भेजना है, जहाँ मर्जी भेजना है, बट दे डोंट हैव एनी ऑफ द सेम एनर्जी एंड पैशन एंड डिज़ायर कि अपने बच्चे को हमने दीन सिखाना है, अपने दीन पर अमल कराना है, उसको नेक बनाना है, नमाजी बनाना है, अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करने वाला और चलने वाला बनाना है। राइट। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला रहमत भेजते हैं उस बंदे पर जो कि अपनी कहता है, ए मेरी बीवी, ए मेरे बच्चों, अपनी नमाज, अपने रोज़े, अपनी ज़कात, अपने गरीबों, अपने यतीमों, इन सब चीज़ों का, अपने नेबर्स का ख्याल रखो। राइट। सो वी शुड मेक श्योर दैट वी डोंट जस्ट टीच आवर चिल्ड्रन अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट देयर secular education, and yet we have to make sure that उनकी तरबियत का हम ख्याल रखें, उनकी स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करने का ख्याल रखें, उनके दीन के मिजाज को डेवलप करने का ख्याल रखें, ताकि ना सिर्फ वो दुनिया में कामयाब हों, दुनिया में परवान चढ़ें, दुनिया में कहीं पहुँचें, मगर आखिरत में भी उनको किसी मुश्किल का सामना ना हो और हम भी अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करने से गए गुजरे ना रहें। राइट। और आगे फरमाया ये एक ऐसी आग होगी जिसका ईंधन, जिसका फ्यूल जो है इंसान और पत्थर हैं। राइट। सो इट विल बी सच अ फायर दैट इट विल यूज स्टोन्स एंड ह्यूमंस एज फ्यूल टू बर्न। इमेजिन वो किस तरह की ख़तरनाक और किस तरह की खौलनाक किस्म की आग होगी। राइट। और उसके बाद फिर फरमाया कि उस पर फरिश्ते मुकर्रर कर दिए गए हैं
as guards, as guardians, جو کہ غلاظ شداد, they are severe, they are strict, they are ایکسٹریملی شدید قسم کے یہ فرشتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. جب ان کو کہا جائے گا فلانے کو عذاب دو وہ دیں گے, جب ان کو کہا جائے گا مزید اس کو دھکیلو عذاب میں وہ دھکیلیں گے, جب ان کو کہا جائے گا کہ اس کی آواز نہ ہمارے تک پہنچنے دو وہ روکیں گے, رائٹ. سو دیز آر ایکسٹریملی اسٹرن اینجلس. اینڈ دنیا میں تو انسان جو ہے وہ اپنی کنیکشنز استعمال کر کے گارڈ کو پیسے کھلا کے جو ہے وہ چیزوں سے بچ سکتا ہے, ایسی جگہوں پہ جا سکتا ہے جہاں اس کو اجازت نہیں ہے, یا ایسی پولیس کو رشوت دے کے نکل سکتا ہے. مگر ادھر جو جہنم کے فرشتے ہوں گے, جہنم کے جو رکھوالے ہوں گے, داروغے ہوں گے, ان کو کسی قسم کی بات جو ہے وہ انسان ایسی نہیں کر سکے گا جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کریں یا ذرا سی بھی اللہ تعالیٰ کی حکم کی میں کمی کریں, رائٹ. they are so strict and stern that they will fulfill all the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. اس لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان فرشتوں کی رکھوالی میں جہنمی لوگ جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی کنسیشن, کسی بھی قسم کا ایز نہیں حاصل کر پائیں گے. تو اسی لیے ہمیں زیادہ اس بات کو بتا کے خبردار کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اس آگ سے بچاؤ, کیونکہ ایسا ایک عذاب ہے جس کو برداشت کرنے کی, جس کا سامنا کرنے کی کوئی قدرت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی فیملی کے لیے اچھا ایگزامپل سیٹ کریں, ان کو صحیح دین کی تعلیم دیں, ان کو دین کا شوق دلائیں, ان کے سامنے دین کو ایسے پیش کریں کہ وہ خود عمل کرنا چاہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو, ہماری فیملی کو, ہماری آگے آنے والی نسلوں کو دنیا کے مزید بڑھتے ہوئے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.